रीवा जिले के शंकरपुर महिवा गांव के लोग इन दिनों डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। वजह है इलाके में हो रही पत्थर तोड़ने की ब्लास्टिंग, जिससे उड़े पत्थरों के टुकड़े लोगों के घरों में गिरते हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अब घरों के अंदर भी हेलमेट पहनकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी पढ़ाई के समय हेलमेट पहनते हैं। लोगों को हर वक्त सिर पर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के पास चल रही क्रेशर मशीनें न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि उनसे निकलने वाली धूल और धुएं से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा खतरा है ब्लास्टिंग का, जिससे कच्चे मकान गिर रहे हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं और पशु तक डर के साए में है। गांव वालों ने अब थाली और बर्तन बजाकर विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जैसे कोरोना के समय थाली बजाई गई थी, वैसे ही अब स्टोन क्रेशर को भगाने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत के सीईओ प्रवीण का कहना है कि उन्हें अब इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली है, जांच करवाई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट लगा के पढ़ते हैं, यहाँ क्रेशर है, बिना बताए ब्लास्टिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं देते हैं। एक बार सिर में पत्थर गिर गया था, सिर में 10 टाँका लगे थे, इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। डर का माहौल है, ब्लास्ट होता है पछीती में, घर के पछीती में होता है। हाँ तो तनी गंदगी आवती ब्लास्ट कर ले जाएंगी और कोई आदमी नहीं आ सकता। पत्थर गिर रहा था, चाहे गाड़ी फूट जाए, चाहे भैंसी मर जाए, चाहे गैया मर जाए। हाँ, ब्लास्ट यहाँ हमारे गांव में 4 क्रेशर है, वो कभी बताते नहीं हैं, ब्लास्ट कर देंगे। और घर में कभी नहीं बताने आते हैं, खाना खा रहे हैं, मिट्टी गिरता है, वो भी खाना भी बेकार हो जाता है। और बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं, घर में भैंस हैं, गाय हैं, आदमी बाहर हैं, उनके ऊपर गिरता है, सर फूट जाता है। आप जैसा कि आपके द्वारा बताया गया और ये आप लोग के द्वारा ही मुझे अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम महोबा में क्रशर की इंडस्ट्रीज चल रही है और जिसमें ब्लास्टिंग के कारण पत्थर घरों में गिरते हैं या गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है।